मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस कहानी का शीर्षक है फलियों की शिक्षा। एक बार विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेवराय की इच्छा हुई कि वे अपने राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं अपनी आंखों से देखें, ताकि उन्हें अपने राज्य के विकास की योजना बनाते समय उन जरूरी बातों का ध्यान रह सके जिनका अभाव अभी उनकी प्रजा अनुभव कर रही। उन्होंने अपनी इच्छा तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने महाराज की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उन्हें महाराज की बातें अच्छी लगी। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, बहुत उत्तम विचार है। जितनी जल्दी हो सके राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बना ले। ठीक है, कार्यक्रम बन जाएगा, मगर मेरी इच्छा है कि राज्य भ्रमण के दौरान तुम मेरे साथ रहो, महाराज ने कहा। तेनालीराम ने तत्काल उत्तर दिया, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज। आप आदेश करें, मैं आपको हर क्षण उपलब्ध मिलूंगा। जल्दी ही महाराज के राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। महाराज ने अपने साथ कुछ चुनिंदे एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सिपाहियों का दस्ता रखा और तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहले दिन ही संयोग ऐसा रहा कि राह में कोई बाजार नहीं मिला। घोड़े थक कर चूर थे। महाराज भी थकान का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है अब शाम ढलने को है। हमें यहीं कहीं अच्छी जगह देखकर पड़ाव डालना होगा। भूख और प्यास से सभी बेहाल हैं। भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि दाईं तरफ नज़दीक में ही कोई नदी हमें मिल सकती है। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि दाईं तरफ से जो हवा आ रही है उसमें शीतलता है। यह शीतलता नमी के कारण भी हो सकती है। महाराज ने तेनालीराम की बातें सुनकर दाईं तरफ अपने घोड़े को घुमाया और दूर तक मंथर गति से उसे दौड़ाया। इसके बाद उन्हें भी लगा कि तेनालीराम के अनुमान में सत्यता है और उन्होंने साथ चल रहे दस्ते को उसी दिशा में चलने का संकेत कर दिया। थोड़ी देर में वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। महाराज के निर्देश पर नदी किनारे तंबू गाड़े गए। घोड़े को ले जाकर सिपाहियों ने नदी में पानी पिलाया। महाराज अपने तंबू में विश्राम की मुद्रा में लेट गए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब भोजन का भी प्रबंध हो जाना चाहिए। ऐसा कहते समय वे अपने आसपास नजर दौड़ाते रहे। थोड़ी दूर पर उन्हें एक खेत दिखा जिसमें मटर की फलियां ही फलियां दूर तक दिखाई दे रही थी। महाराज ने तेनालीराम से कहा, क्यों ना आज हम लोग उन्हीं फलियों का आहार करें। विचार तो अच्छा है महाराज। तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। महाराज ने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और उनसे कहा, आज फलियों का आहार तुम लोगों को कैसा लगेगा। महाराज, इस बियावान में जो कुछ भी मिल जाए वही उत्तम आहार है। एक सिपाही ने हिम्मत करके कहा, तो जाओ, सामने खेत में फलियां तैयार हैं, तोड़कर कुछ हम दोनों के लिए लाओ और तुम लोग भी खाओ। घोड़े तो मैदान में घास चर ही रहे होंगे। जैसी आज्ञा महाराज, कहकर सिपाही मुड़ने ही जा रहे थे कि तेनालीराम ने हस्तक्षेप किया, ठहरो। फिर महाराज की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैं तो इस तरह फलियां ग्रहण नहीं करूंगा। आप इस राज्य के राजा अवश्य हैं, किंतु इस खेत के मालिक नहीं हैं। इस खेत का मालिक तो वही किसान होगा जिसने इस फलियों को उगाया है, इसे अपने पसीने से सींचा है। बिना उसकी आज्ञा के इस खेत की एक फली भी तोड़ना अपराध है, और यह केवल अपराध ही नहीं अपितु राजधर्म के विरुद्ध आचरण है, जो कि एक राजा को शोभा नहीं देता। महाराज को तेनालीराम की बात उचित लगी। उन्होंने सिपाही को निर्देश दिया, जाओ, इस खेत के स्वामी का पता लगाकर उससे आज्ञा लो। यदि वह मिल जाए तो उनसे कहना
इस राज्य के राजा ने उनके खेत की फलियां मंगाई हैं। सिपाही जब उस खेत के मालिक का पता लगाते हुए उनके पास पहुंचे तो सिपाहियों को देखकर खेत के मालिक घबरा गए। किंतु जब उन्हें यह पता चला कि महाराज स्वयं उसके खेत के पास विश्राम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत में से थोड़ी फलियां तोड़ने की आज्ञा चाहते हैं, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्रसन्नता से उसका हृदय भर गया। मन ही मन वो विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितने महान हैं महाराज, स्वयं राजा हैं, मगर मुझ जैसे गरीब किसान की मेहनत का सम्मान करते हैं। वे चाहे तो पूरे खेत की फलियां तोड़ ले, कौन रोक सकता है उन्हें। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी तरह की अनेक बातें सोचता हुआ वो दौड़ पड़ा उधर जिधर महाराज के विश्राम के लिए तंबू गाड़ा गया था। महाराज के पास पहुंचकर वह किसान साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आया तथा महाराज से कहा, महाराज प्रजापालक, आपको देखकर मेरे नयन तृप्त हुए। यह राज्य आपका, यह खेत आपका, आप प्रजापालक, मैं आपकी प्रजा। मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर फिर भी आपने एक गरीब किसान के श्रम का जो महत्व दिया है, उसके कारण सदियों तक पृथ्वी पर आपकी न्यायप्रियता की स्मृति रहेगी। इसके बाद वह किसान खुद सिपाहियों के साथ खेत में गया और फलियां तोड़कर महाराज के समक्ष श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत किया और फिर महाराज से आज्ञा लेकर गांव लौट गया। पुनः थोड़ी देर के बाद वह आया। उसके बाद गांव के कुछ लोग थे जो अपने साथ तरह तरह के पकवान लाए थे, महाराज के लिए और महाराज के अनुचरों के लिए। इतने सम्मान की कल्पना महाराज ने नहीं की थी। तेनालीराम ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। दूसरे दिन जब महाराज वहां से अगले पड़ाव के लिए कूच करने लगे, तब तेनालीराम का घोड़ा उनके घोड़े के साथ चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारे कारण कल रात अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, अब आगे देखिए क्या होता है। तेनालीराम ने कहा, आगे भी अच्छा ही होगा, और महाराज इस गांव के लोग वर्षों तक आपका गुणगान करेंगे और आपकी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी की कथा कहेंगे, जबकि आप जानते हैं आपने इनका लिया ही है, दिया कुछ नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाएं और सपनों की दुनिया में खो जाएं। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।